नमस्कार, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो जनवरी में जन्मे जातकों के लिए रहेगा। ये एक नई सीरीज मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें कुल 12 वीडियो होंगे 12 महीनों के, और इसमें जो भी हर महीने में जन्मे हुए जातक हैं उनके हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, उनकी कुछ विशेषताओं को देखेंगे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और काफ़ी कुछ जो जीवन के बारे में जानकारियाँ हैं उनका हम यहाँ पर ब्यौरा देने वाले। तो यहाँ पर आपको जो वीडियो है 12 वीडियो वो आपके हर महीने के अकॉर्डिंग होंगे। जिस भी महीने में आपका जन्म हुआ, भले ही वो 1 तारीख से लेके 23 या 31 तारीख तक कभी भी आपका जन्म हुआ हो, आप अपने हिसाब से अपने महीने के हिसाब से वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें राशि और लगन का तो कोई रोल वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये महीने के हिसाब से, तो जो भी महीना आपका बर्थ का मंथ है उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में रही बात कि ये बातें आपके ऊपर कितना रिलेट करती हैं, तो आपके ऊपर हो सकता है सारी बात तो रिलेट ना करें, बट कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिनका आपको पता ना हो और वो आपके साथ रिलेट करें, या हो सकता है सारी की सारी बातें लगभग आपके साथ रिलेट कर सकती हैं। तो ये आपको ही पता लग सकता है, आपको खुद को ये पता लगेगा अगर आपका किसी पर्टिकुलर महीने में जन्म हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी में जन्मे जातकों की कुछ विशेषताएं, उनकी कुछ कमियां और उनको क्या उपाय करने चाहिए, उनको किस तरह का अपने जीवन में टारगेट तय करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या शुभ क्या अशुभ रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनवरी में जन्मे हुए जो जातक होते हैं उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है। इनके व्यक्तित्व के बारे में अगर देखा जाए तो इनका व्यक्तित्व काफ़ी करिश्माई होता है। इसके साथ साथ ये किसी को भी अपने व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लेते हैं। किसी से भी अपना कोई काम ये निकलवा सकते हैं। दूसरे लोगों से इनको काम निकलवाना काफ़ी अच्छे से आता है। साथ साथ में ऐसे जो जातक होते हैं ये कई बार बहुत ज़्यादा बातूनी किस्म के होते हैं और ये आपको कभी बोर नहीं होने देंगे। ये आपके साथ बातें करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ये आपके साथ शेयर करते ही रहेंगे। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो भले ही आपके सामने फेस टू फेस बात करके अपनी बातें शेयर करें या वो आपको कॉल करके आपसे बात करें, किसी भी तरीके से ये अपनी बातें शेयर करते हैं। साथ में ये अपने जीवन में किसी भी प्रकार का किसी अन्य व्यक्ति का दखल पसंद नहीं करते। ये जीवो और जीने दो के सिद्धांत पर रहते हैं। तो ये बिना किसी कारण दूसरे के जीवन में कोई अड़चन नहीं डालते, और कोई व्यक्ति बिना कारण के अगर इनके जीवन में इनको परेशान करता है, इनके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो ये उसको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी उसको सबक भी सिखा देते हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। करिश्माई व्यक्तित्व का धनी होने के साथ ही इनके काफ़ी लोग फॉलोवर हो सकते हैं। इनमें लीडरशिप की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। तो ये लोग राजनीति में, या ये कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर ये कोई सरकारी सेवा में हो सकते हैं, समाज सेवा में हो सकते हैं, या बहुत बड़े कोई सरकारी पद पर हो सकते हैं। तो ऐसे जातक ये होते हैं। साथ साथ में ये दिल के बिल्कुल सच्चे होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे पार्टनर ये साबित होते हैं। इनके जीवन में जो बड़े बदलाव आते हैं वो 21 वर्ष की आयु में, 25, 23 और इसके अलावा 32 वर्ष की आयु में मुख्य बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे जातकों के अगर विवाह की बात की जाए तो इनका विवाह 25 से 31 आयु में होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने वैवाहिक जीवन में भी अपने पार्टनर के प्रति पूरी वफादारी के साथ ये अपना रिश्ता निभाते हैं। साथ साथ में ये आपके बहुत अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। ये दूसरे लोगों की सहायता करने में माहिर होते हैं। साथ में देखा जाए तो ये जो जातक होते हैं जनवरी में जन्मे हुए जातक, इनको सरकारी क्षेत्र बहुत ज़्यादा सूट करता है। इसके अलावा ये कोई बहुत बड़े फेमस व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े पब्लिक फिगर हो सकते हैं, यानी इनके जो फॉलोवर्स हैं वो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे, भले ही जातक किसी भी फील्ड में हो। साथ साथ में ये अपने व्यवहार में बहुत अच्छे होते हैं, हर किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। ये जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा आशावान होते हैं, सकारात्मक होते हैं। आशावादी दृष्टिकोण का होने की वजह से ये जीवन में लगातार प्रोग्रेस करते रहते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि इनके जीवन में हालांकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है, पर फिर भी इनकी जो ऊर्जा होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी इनमें होती है, उसकी वजह से ये हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और परेशानियों को ये झेलते हुए चले जाते हैं।
तो ऐसे जो जातक होते हैं वो किसी को भी बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोई स्पीकर साबित हो सकते हैं या दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से कहें तो मोटिवेट कर सकते हैं। इनमें जो जीवन जीने की क्षमता है, जो ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इनकी शारीरिक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे जातक उन क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं जहाँ पर शारीरिक क्षमता की जो उपयोगिता है या शारीरिक क्षमता की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे जो जातक हैं वो स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से समाज सेवा में, राजनीति में या लीडरशिप का रोल अगर इनको मिल जाए तो उसमें ये ज़्यादा सफल होते हैं। साथ में देखिए, ये दिल के सच्चे होते हैं, तो किसी के लिए भी ये अपने मन में कोई बुरी बात नहीं रखते और हमेशा बहुत अच्छे से दूसरों के साथ ये व्यवहार करते हैं। तो बहुत जल्दी ये दूसरों को प्रभावित करके उनको अपना मित्र बना लेते हैं। साथ साथ में अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात की जाए तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन मुख्य रूप से बहुत अच्छी ही होती है। इनके पास धन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, या यूँ कहें कि ये बहुत अच्छे स्तर का जीवन जीते हैं, यानी इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अगर बात की जाए तो फैमिली के साथ जो रिलेशंस इनके रहते हैं, फादर के साथ कई बार इनके रिलेशन वो ख़राब भी रह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे का जो प्रभाव है वो अपने ऊपर ज़्यादा नहीं डालना चाहते, या यूँ कहें कि ईगोइस्टिक होने की वजह से ये अपने फादर की बात को कई बार नहीं मानते। या फिर ये भी देखा गया है कि इनके जीवन में फादर से सपोर्ट कम मिलता है या फादर को इनके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी जो बातें वो देखी गई, या इनके फादर होते ही नहीं, यानी इनके जन्म लेने के बाद या जन्म लेने से पहले इनके फादर की डेथ हो चुकी होती है, ऐसा कुछ के जीवन में कई बार देखने को मिलता है। बट फिर भी ये हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखने की वजह से आगे बढ़ते जाते हैं और परेशानियों को ये हमेशा दरकिनार करते जाते हैं। साथ में ये हर किसी की सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई इनके साथ बुरा व्यवहार करता है या फिर इनको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता या इनका कोई भी दुश्मन होता है, उसको ये बहुत अच्छा सबक सिखाते हैं और हमेशा ये लड़ाई झगड़े में भी काफ़ी माहिर होते हैं। कई बार ये देखा गया कि ये बहुत सारे काम एक साथ शुरू कर लेते हैं और किसी भी कार्य को ठीक से पूरा नहीं कर पाते। ये इस वजह से होता है कि ये कई बार जल्दबाजी प्रवृत्ति दिखाते हैं। तो जल्दबाजी वाली प्रवृत्ति में इनको कई बार नुकसान भी होता है, पर ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। साथ में उच्च सरकारी पदों से इनको काफ़ी लाभ होता है, यानी इनको सरकार से काफ़ी लाभ होता है। साथ साथ में ये लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत बड़े लोगों से संपर्क भी होते हैं, तो इनको किसी से भी अगर सहायता की ज़रूरत पड़ती है या सरकार से इनको कुछ ना कुछ मदद चाहिए, सरकार से कोई ना कोई सहायता चाहिए, तो वो भी इनको आसानी से मिल जाती है। साथ में इनकी फैमिली बहुत बड़ी नहीं होती है, फैमिली इनकी काफ़ी खुशहाल होती है। अगर देखा जाए तो इनके जो पुरुष जातक होते हैं, जनवरी में जन्मे हुए जो पुरुष जातक हैं, उनके अपने पिता से कई बार अनबन रहती है, लेकिन वो अपनी माता के बहुत फेवरेट होते हैं। और अगर स्त्री जातकों की बात की जाए तो स्त्री जातिकाएं अपने फादर की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं, लेकिन उनके अपनी मदर के साथ भी रिश्ते अच्छे खासे सही रहते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर इनके खान पान के बारे में बात की जाए, इनको तली भुनी चीज़ें या चटपटी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, यानी इनको एक तरह से ना तो बिल्कुल खारी चीज़ें या ना बिल्कुल मीठी चीज़ें खाने का शौक़ नहीं होता है। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है जब इनमें इंटरेस्ट हो, बट ऐसे जो जातक हैं मुख्य रूप से तली भुनी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, या जो मॉडर्न फूड है बिल्कुल उनमें ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। साथ में ये किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते, किसी से दबकर चलना पसंद नहीं करते, जीवन में बिल्कुल आज़ाद रहना चाहते हैं। तो ऐसे में कोई इनको दबा नहीं सकता। इनमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि ये किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो पहली बात तो कोई व्यक्ति इनके सामने टिक नहीं पाएगा, जो इनको परेशान करने वाला होगा, इनका जो शत्रु होगा वो बहुत जल्दी हार मान लेता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। तो ये दूसरों की सहायता करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अपने मित्रों के लिए कुछ भी, अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब इनके साथ धोखा होता है, मान लीजिए कोई इनके साथ चीटिंग करता है, तो उसको ये बहुत अच्छा सबक भी सिखाते हैं। अगर बात की जाए जनवरी में जन्मे हुए जातकों की शारीरिक क्षमता, ऊर्जा की या स्वास्थ्य की, तो ये जो जातक होते हैं इनमें शारीरिक ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है।
इसी शारीरिक ऊर्जा, इस पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से ये जीवन में कोई भी मुकाम हासिल कर लेते हैं। एक बार अगर ये निर्णय ले लें तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। ये अपने निर्णयों पर बहुत ही अडिग रहते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं और हमेशा जीवन में तेज़ी को पसंद करते हैं, यानी हर कार्य को तेज़ी से करते हैं, फास्ट करते हैं और अपना टारगेट जो इनका होता है उसको लेकर ये काफ़ी सीरियस रहते हैं। इसके साथ साथ ये अपने कार्य क्षेत्र को लेकर भी काफ़ी सीरियस रहते हैं। इन जातकों का हमेशा अपने जीवन में कोई ना कोई टारगेट होता है, जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को राजनीति में जाना, और वो टारगेट जब तक इनको हासिल नहीं होता ये काफ़ी मेहनत करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे में देखा गया है जनवरी महीने में जन्मे हुए जो जातक होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ स्किल्स लिए हुए होते हैं और ऐसे जो जातक होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से अपने जीवन में उन्नति भी करते हैं। इन जातकों को चारों तरफ से जहाँ से भी ये चाहते हैं, अपने परिवार से, अपने किसी निकटतम दोस्त से या अपने रिलेटिव से काफ़ी अच्छी सहायता भी इनको जब चाहें तब मिल जाती है। तो ऐसे जो जातक होते हैं इनका जीवन का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी इनका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्होंने सब प्रकार के दिन देखे हुए होते हैं अपने जीवन में। इन्होंने खराब समय भी देखा हुआ होता है, इनको अच्छा समय भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए इनके जीवन के मध्यकाल के बाद के पीरियड की, तो ये अंत में अपने जीवन में काफ़ी खुशहाल जीवन जीते हैं। भले ही ये शुरुआती जीवन और मध्यकाल में थोड़े स्ट्रगल में ज़रूर रहते हों, लेकिन जो जीवन का अंतिम समय होता है उसको ये काफ़ी अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते चले जाते हैं। साथ में ऐसे जो जातक होते हैं उनके देखा गया है कि सूर्य या फिर मंगल या दोनों की ही स्थिति कुंडली में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। साथ साथ में ये जो जातक होते हैं इनके घर के जो भी बुजुर्ग लोग होंगे या मान लीजिए पिता तुल्य जो भी लोग होंगे घर में, उनसे थोड़ी कम बनती है। ये इनके इगोइस्टिक व्यवहार के वजह से हो सकता है या इनके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से हो सकता है। इन जातकों को सलाह दी जाती है कि इनको हमेशा अपने जीवन में बड़े मुकाम हासिल करने के लिए ईगो को त्यागना चाहिए, अपने निर्णय पर इनको अडिग रहना चाहिए, इनको सोच समझकर और सही निर्णय लेना चाहिए। साथ साथ में ऐसे जो जातक होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से काम करने वाले होते हैं, तो इनको वो फील्ड चुनना चाहिए जहाँ पर तेज़ी से काम होते हों, बहुत फास्ट कार्य होते हों और फिर इनको जो टारगेट होगा वो भी बहुत जल्दी हासिल होगा। इसके अलावा अगर इनकी शारीरिक बनावट, शारीरिक क्षमता की बात की जाए तो इनका शारीरिक जो ढांचा है वो काफ़ी सुडौल होता है और इनमें काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है। ये मध्यम से उच्च कदकाठी के होते हैं। इनका जो जीवन होता है काफ़ी लंबा होता है। इनकी आयु लगभग 70 या उससे अबव ही रहती है। ये लंबा जीवन जीते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं, पर शुरुआती जीवन में इन्होंने काफ़ी दुख भरे दिन या परेशानी वाले दिन देखे हुए होते हैं।